समय हुआ समाप्त। जनता पेश करेगी रिपोर्ट कार्ड। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता मेघा जैन के साथ। इंदौर न्यूज टुडे में हूं आपके साथ मेघा जैन। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 29 के, जहां की पार्षद पूजा पाटीदार है। कई तरह की समस्याएं लोगों को सामने आ रही है, कई तरह की गंभीर समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लगातार सरकार कह रही स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता में चौका लगाया जा रहा है। कैसा चौका लगाया जा रहा है ये देखिए आप। लगातार गंदगी नजर आ रही है, वार्ड क्रमांक के रहवासी परेशान है। हम बात करेंगे वार्ड की एक रहवासी से जो बताइए अपनी समस्याएं। मैम क्या क्या समस्याएं आ रही है, और पूजा पाटीदार जो यहाँ की पार्षद है वो यहाँ पर आती है, आपकी समस्याएं सुनती है या नहीं सुनती? कल की बात है, कल ही मैंने फ़ोन किया उसको, हमारे जेठों को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर कहीं शिवराज जी आए हैं तो सब उनकी खिदमत में पूरा बीजेपी लगा हुआ है। मतलब इतना है कि घर में ले जाके रोटियां खिला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ आम जनता को पानी मिल रहा है कि नहीं, रोटी मिल रही है कि नहीं, उनकी वो समस्या उनके लिए नहीं है। उनको तो वहाँ शिवराज को खुश करना है। मैम नगर निगम के चुनाव एक्सटेंड हो गए हैं, मार्च में चुनाव आने वाले हैं। आप चाहती है कि वापस से पूजा पाटीदार यहाँ की पार्षद बने? पूजा पाटीदार पार्षद बने, हमें देखो लड़कियां आगे बढ़े, उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लड़कियां मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि लड़कियां मतलब जैसे आप लोग खुलकर आगे सामने आ रही हो, इस तरह से पूजा पाटीदार ने भी काम किया है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि काम नहीं किया है, लेकिन अभी जब से उनका टाइम ओवर हुआ है तब से वो ध्यान नहीं दे रही हैं बिल्कुल भी। और उसके बाद हमारे पास आज साल 1.5 साल हो गया कोई पार्षद नहीं है, और वो अपनी मम्मी उनकी बीमार रहती है तो वो उनमें बिजी हैं। तो और मुझे तो कोई ना यहाँ विधायक लावारिस सा दिखता है, ना कोई पार्षद नज़र आ रहा है पिछले 1.5 साल से। जनता लगा ये विधायक जी मुझे मिले थे, वहाँ मैंने उनको बोला कि जो बगीचा मैंने 1-1.5 महीने में लगा के उसको सफाई करवाइए, झाड़ कटवाएं। अपने आप से कभी भी इस बगीचे की सफाई करने कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। मतलब जब तक मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगी, जब तक मैं कुछ बोलूँगी नहीं, और जब तक पीछे ना पड़ूंगी और खड़ी रहूंगी, तब वो ये इतना सा काम होता है। आप सोचो, सरकार लगातार अपने वादे कर रही है, स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, लेकिन जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्वच्छता एक ढकोसला बन के रह गया। इंदौर फिर से पंच लगाने वाला है। कैसा पंच लगाएगा इंदौर? रहवासी परेशान है, लगातार जनता कंप्लेन कर रही है, ना तो पार्षद आ रहे हैं ना विधायक आ रहे हैं। समझ गली साफ करते नहीं है, वो झाड़ू लगाने वाले आते हैं, उनको बोलो गली साफ कर दो, तो बोलो आप पैसे तो पिलाते, चाय तो देते नहीं, पैसे तो देते नहीं हो, जबकि उनको पगार मिलती है। उनको पूरा अपना काम कार्रवाई ईमानदारी से करना चाहिए। छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, मतलब कचरा सालों से हम लगा रहे हैं अपने हाथ से, वो आती है हर बार झाड़ू ऊपर पर लगा के चले जाती है। इसका मतलब सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये गली में देखो आप जाके कितना कचरा है, देखा। और सफाई करती नहीं, और पीछे भी पूरी गाजर घास उगी हुई है और व्यवस्था पूरी फैली हुई है। स्कूल प्रबंधन का क्या? स्कूल प्रबंधन ये है कि वहाँ पे कंप्लेन लिखाते हैं अपन जोन के ऊपर, और जोन पे कोई शिकायत कोई दर्ज नहीं होती, और कोई कर्मचारी आता नहीं है, सफाई नहीं होती। स्कूल में सफाई नहीं हो रही। स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें गाजर घास है ना, उसके अंदर जो ये पेड़ पौधे की जो कचरा रहता है वो मतलब इकट्ठा हो जाता है, गंदगी है। पार्षद से कभी बात करिए आपने इस बार? से भी बात बोल चुके हैं, कंप्लेन लिखा दी, आएंगे कर्मचारी कर देंगे। तो काफ़ी समय हो गया इसको, कभी आते हैं सब कंप्लेन लिखाते हैं, जैसे आज कंप्लेन करी, फुर्सत में आते हैं जब उनको टाइम मिल जाता है। वार्ड में क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है, और किन किन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, इसके बारे में बताएं। झूठ क्या, बस ये पानी वानी सही साथ आना चाहिए, बाकी साफ़ सफाई तो चल रही है वैसे। क्या अब मेरा वो गार्डन के उधर है मकान, तो बस ये साफ़ सफाई हो रही है, बाकी जो निगम की गाड़ी स्वच्छ भारत अभियान के लिए आ रही है वो सही बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं, वो आ रही है। और कोई तकलीफ आपको? तो कोई तकलीफ नहीं, बस यही है कि थोड़ा पानियों के नल कभी सभी आते तो आधे घंटे आ जाते हैं, नहीं तो 10 मिनट आते हैं बंद हो जाते हैं, पानी नहीं आ पाता बराबर, फिर से पानी मंगाना पड़ता है। सर लेकिन ये जो मैं मामला देख रही हूँ यहाँ पे कि थोड़ी बहुत गंदगी मुझे नज़र आ रही है, और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मोदी जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सड़क हो। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, नियमित सफाई तो होती रहती है, हो रही है वैसे। और जैसे प्यून नहीं है यहाँ पर, तो नगर निगम वाले कर जाते हैं 1-2 दिन में। कभी क्या महिला सहायिका रखी थी यहाँ पर महिला सहायिका भी अभी जैसे मध्याह्न भोजन का काम चल नहीं रहा, अपने यहाँ नंदी फाउंडेशन से आ रहा है, पर वो बंद है, इसलिए थोड़ा सफाई 1-2 दिन कभी हो जाती है, अल्टरनेट हो रही है सफाई।
जितने भी लोग कपड़े और बर्तन बाहर कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों को ही समझना होगा, सरकार के नियम की तो गलती है ही है। सरकार तो अपने नियम कायदे ठीक से नहीं जान रही है, लेकिन रहवासी की भी गलती है कि वो बाहर और कपड़े बर्तन कर रहे हैं। आप लोगों को कपड़े और बर्तन अंदर करने होंगे तभी गली सुधर सकती है। 8 दिन में नल आता है ना, तो इकट्ठा के पानी 8-10 दिन का स्टोर करके रखना पड़ता है हमको। तो इस वजह से हमको ये बर्तन बाहर निकाल के ना पड़े, नहीं तो अंदर आए तो हम तो अंदर ही भर लें, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़े बाहर हमको। और अभी भी देखो ये प्रेशर चल रही है, कितने सुबह से 10 बजे के नल चल रहा है, जो अभी ये 2 बजे तक के अभी तक पानी नहीं भरा हमारा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ पूजा पाटीदार से, जो हमारी पार्षद है, कि एक नल वाला यहाँ पर स्थायी परमानेंट रख दिया जाए। पहले था, जब पूजा पाटीदार नहीं आई थी उससे पहले था नल वाला, जो आता था और आधा घंटा नल रोज चालू करके जाता था। लेकिन अभी समस्या ये हो रही है कि बोरिंग में प्रेशर ही नहीं है, तो पानी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। रहवासी यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद भी लगातार गंदगी नज़र आ रही है। ये देखिए, राशन समय पे मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, ये चेक करने वाले बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करते हैं आप लोग? 3 कंट्रोल यहाँ पर है, 3 कंट्रोल का राशन यहाँ पर मिलता है, तो फिर आप कैसे मैनेज? एक इधर मेंबर है ना, तो रहवासी यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि 150, 200 की लाइन जमा रहती है, इसकी वजह से सोशल डिस्टेंस नहीं है। आपने इतने इम्पोर्टेंट डेटा को ऐसे नीचे पटक रखा है और आप कह रहे हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये सब। ये पेटी में हम रात को रख देते हैं, मतलब नोट की पेटी अंदर रख देते हैं, बाकी हम सब सामान पेटी के अंदर रखाता है, नोट तो रखाता ही नहीं है। नोट का हिसाब तो जाएगा ना। तो मतलब आप इस टेबल पे ये जो डेटा यहाँ रखा है, इतना इम्पोर्टेंट डेटा ये ऐसे पड़ा हुआ है। हमने वार्ड में जब लोगों से बात करी, बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। पार्षद का लोगों का कहना है कि पार्षद वार्ड में भ्रमण नहीं कर रही है। लगातार लोगों का एक ही कहना है कि सफाई अभियान को लेकर, सफाई अभियान तो लगातार जारी है, लेकिन वार्ड में समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है सफाई अभियान। सफाई ठीक से नहीं हो रही है, ड्रेनेज लाइन तो है लेकिन रोड पर पानी जमा है, नाली नहीं बनी हुई है।